हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप हमारे चैनल पे जो चल रही है सीरीज ईएमआरएस की उससे भी जुड़े होंगे और आप क्लासेस कंटिन्यू देख भी रहे होंगे। काफी लोग जो सीटेट का रिजल्ट आने के बाद अब इंतजार कर रहे हैं कि उसका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट कब तक आएगी और वो कैसे डाउनलोड होगी। जिन्होंने अब तक कभी अटेम्प्ट नहीं किया सीटेट और उन्होंने कभी डाउनलोड भी नहीं की, तो ऐसे केस में क्वेश्चन बन जाता है कि डिजी लॉकर क्या प्लेटफॉर्म है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करके हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट का जब आपको रिजल्ट डिजी लॉकर पे मिलेगा तो कब तक मिलने की चांस है और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिजी लॉकर क्या है, बेसिक्स हम इन चीजों को जानने वाले हैं। तो आज के हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम जो आपका था वो आपका हुआ 20 अगस्त में। रिजल्ट अगर मुझे सही याद है तो रिजल्ट आपका आया था, ये था आपका 25 सितंबर। ये दो डेट्स आपके पास है। जनरली आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आने के एक महीने के अंदर अंदर 20 से 25 दिन के अंदर हम कह सकते हैं, या फिर एक महीना भी आप कंसिडर करते हैं, तो यहां से एक मंथ के अंदर अंदर आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल हो जाते हैं। जो जो क्वालिफाई करेंगे उनको उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो एक महीना आपका जाता है, करीबन करीबन आप मान के चलिए इसको 25 अक्टूबर के आसपास ही आप इसको मान के चल सकते हैं। ये इससे पहले भी अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि आज 16-17 तारीख हो चुकी है। तो इस केस में अगर आप एक दो दिन में या फिर हो सकता है वीडियो आने तक भी आपको ये अवेलेबल हो जाए, लेकिन आप एक डेट मान के चलेंगे तो एक मंथ डायरेक्टली 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आप मान के चल सकते हैं कि आपको ये डिजी लॉकर पे मिल जाए। अब बात आती है कि डिजी लॉकर क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो अनाउंस किया गया, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए, ताकि डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स वहां पे अवेलेबल हो और सभी को वो एक्सेस करने वाले जो फीचर्स हैं वो अवेलेबल हो सके। इन फ्यूचर वेरिफिकेशन, वैलिडेट करना कहीं भी इस तरह का डिजिटली प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके पेपर वर्क को कम किया जा सके। तो इस तहत जो डिजी सिस्टम है पूरा वो बनाया गया। उसी का एक जो सिस्टम है वो है डिजी लॉकर। इसमें आप वॉलेट समझ सकते हैं कि आपका डिजिटल वॉलेट है, किस चीज के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसमें आप नॉर्मली किसी भी बोर्ड से, जैसे आप पास होते हैं 10th 12th आपने किसी भी बोर्ड से किया है, या फिर आपने आगे की जो एजुकेशन है वो भी ली है किसी यूनिवर्सिटी से, तो उस तरह के सभी सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। आपका आधार कार्ड है वो भी यहाँ से वैलिडेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग लेवल के, जैसे डीएलए, ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरह के सर्टिफिकेट्स भी आप या पेपर जो है वो आपको यहाँ मिल जाते हैं और वो प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू और उनको आप आगे फर्दर कहीं भी दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसी सभी फैसिलिटीज आपको डिजी लॉकर से मिलती है। आने वाले टाइम में या फिर इवन अभी भी कुछ जो आपके पेपर वर्क की जगह पे डिजी लॉकर के थ्रू आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करा सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है। तो जैसे कि काफी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ये चीज एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर आप डीमैट अकाउंट आपने कभी बनवाया हो तो उसमें भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सिस्टम है उसमें डिजी लॉकर एक्सेप्ट करके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वहां से भी डायरेक्टली हो जाते हैं। जैसे आधार कार्ड आपको वेरीफाई कराना है, या फिर आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने, आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराना है, तो डिजी लॉकर की हेल्प से आप कर सकते हैं। ये सभी सिस्टम आपको क्या मिलता है, डिजी लॉकर प्रोवाइड करता है और ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही है। तो टोटल सिक्योर है, सेफ है और इवन आप इसको यूज भी कर सकते हैं विदाउट किसी हेजिटेशन के। जो सीटेट है वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही चीजें किस पे प्रोवाइड करेगा, आपको डिजी लॉकर पे। पहले कभी ये आपको डिग्री जो आपको आपके जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, हार्ड कॉपी में या एज अ सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करता था, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही ये प्रोवाइड करता है। वो कौन सा है, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर में एक पॉइंट आ जाता है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है जब डिजी लॉकर पे ये सब चीज अपलोड होंगी। तो एक मिलती है आपको मार्कशीट, तो आपको एक चीज मिलेगी वो है मार्कशीट, दूसरी है आपको सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो चीजें हैं जो प्रोवाइड होती है, लेकिन सभी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होता। मार्कशीट किन को प्रोवाइड होगा, जो भी कैंडिडेट एग्जाम देता है वो अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, चाहे वो क्वालिफाई करता है या नहीं करता, सभी की मार्कशीट अवेलेबल होती है। लेकिन सर्टिफिकेट किन को मिलेगा, जो एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, फिर हम कह सकते हैं क्वालिफाई करते हैं,
उनको ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट जो क्वालिफाई करेंगे। अगर वो किसी भी कैटेगरी से है, उन्होंने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया, तो उनको भी 80 to 85 वाली जो रेंज आ जाती है उसमें भी उनको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलता है। और वहीं से इसको वैलिडेट कर सकते हैं, आप प्रिंट लेके रख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं तो वहीं से आप उसको अपने फोन में अपने डिवाइस पे सेव कर सकते हैं, उसके बाद उसको प्रिंट को यूज कर सकते हैं। तो आपको वहां पे क्या मिलता है, मार्कशीट, और आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दो चीजें मिलती हैं। तो एक बार हम बेसिक सी देख लेते हैं इसका इंटरफेस कैसा होता है। तो अगर आप वेब पे ब्राउज करना चाहते हैं तो आपका जो वेबसाइट है वो डिजी लॉकर इस तरह की है, आप वेब पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपका एंड्रॉइड अगर फोन है तो आप एंड्रॉइड फोन पे भी जा सकते हैं, और आपको प्ले स्टोर पे इस तरह से एप्लीकेशन दिखेगी और इसको आप डाउनलोड या इंस्टॉल कह सकते हैं, हम कर सकते हैं इजीली। इसके बाद अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो सबसे पहले ऑप्शंस जो आपको अवेलेबल होंगे वो होंगे कि जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको लॉगिन करना है या फिर आपको जो है आपका अकाउंट क्रिएट करना है। तो अगर आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, पहले भी आपका अकाउंट बना हुआ है, तो उस केस में आपको साइन इन करना है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, क्रिएट अकाउंट करना होगा। और क्रिएट अकाउंट करने के लिए कुछ ऑप्शंस वो मांगेगा, जैसे कि आपके पास क्या होता है क्रिएटिंग अकाउंट में यहाँ पे कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और उसके बाद आगे ओटीपी के साथ वो क्या करेगा, एक पिन जनरेट कराएगा, और उसके साथ में आपका आधार भी वेरीफाई करेगा। और आधार आपने अगर सीटेट के फॉर्म भरते टाइम सही डाला है तो ही आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच हो पाएगा, अदरवाइज ये आपको दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज का भी आपने अगर उस टाइम पे ध्यान रखा था तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये दिक्कत फेस हो सकती है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, सबमिट कर देना है। इसके बाद आधार कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन आप करेंगे तो आप वहां पे आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब ये सारा प्रोसीजर हो जाता है या फिर आप साइन इन करते हैं तो साइन इन आपका ऑप्शन क्या देगा, जैसे आपने यहाँ पे फोन नंबर और पिन डाला है, सिक्योरिटी पिन, या फिर हम कह सकते हैं जैसे एटीएम के लिए आप क्या यूज करते हो, एक पिन यूज करते हो 4 डिजिट का। यहाँ पे क्या है, 6 नंबर का आप पासवर्ड सेट करते हो, कहीं ना कहीं वो जो पिन है वो पासवर्ड है आपका। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, बाद में लॉग इन करेंगे जब ये क्रिएट कर चुके होंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे सर्च में, और सर्च में आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली सीटेट। आपने सीटेट डायरेक्टली सर्च किया तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट जो है यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स जो है वो दिखाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑप्शन होंगे, जैसे आपने सर्च पे क्लिक किया, सर्च में आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेट में इस तरह के ऑप्शन जो दिखेंगे, उसी में आपको क्या दिखेगा, सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको अगर यहाँ से लेने हैं तो सेंट्रल के ऑप्शन से जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वहां पे जाएंगे। उसके बाद ही आपको यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स दिखेंगे कि आपके क्या है, टीचिंग जो आपके सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, ये आपको दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट सीटेट सर्च करते तो भी आपको ये दोनों सर्टिफिकेट एज अ ऑप्शन में ऐसे दिख जाते। जब आपको क्या है, आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा या मार्कशीट डाउनलोड करना होगा तो 1 by 1 आप दोनों पे जाएंगे, और जाने के बाद आपको क्या डालना होगा, अपना रोल नंबर, नाम, और ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जैसे ही आप अपलोड करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, गेट सर्टिफिकेट करेंगे, और इवन यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये आपके पास मंथ और ईयर डालने का ऑप्शन होगा। जैसे अभी आपने जो दिया है वो अगस्त के नाम से आता है या जुलाई के नाम से आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, ईयर 2023, और ये आपका सपोज अगस्त के नाम से ही आए तो ये आपका इस तरह आएगा। यहाँ से आप ईयर और मंथ सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, डायरेक्टली गेट सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, और गेट डॉक्यूमेंट आप करेंगे तो इस तरह से आपके इशूड में, जहां पे डॉक्यूमेंट आपको इशू हुआ है, इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। तो जैसे कि आपने आधार कार्ड किया हो, पैन कार्ड किया हो, अदरवाइज आपने क्या किया हो, सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट किया हो, तो आपको इस तरह दिखेगा। जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो आपको पूरा सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको दिख जाएगी। यहाँ पे अगर क्वालिफाई लिख के आ रहा है तो इसका मतलब आप क्वालिफाइड हो, और क्वालिफाइड किस में लिख के आएगा, जो कि आपका सर्टिफिकेट होगा। अदरवाइज आपके पूरे मार्क्स होंगे, आपका फोटो, रोल नंबर, आपकी सारी डिटेल, और यहाँ पे एक बार कोड होगा जिसको वेरीफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और बाकी डिटेलिंग के लिए भी। और यहाँ पे लिख के आता है वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर ई डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो सिंबल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको सब मिलेगा, डेट वगैरह कब आया, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि जब आप कभी इस सीटेट के सर्टिफिकेट या मार्कशीट की हेल्प से जब आप आगे फर्दर एग्जाम्स को
के फॉर्म्स भर रहे होंगे, जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स भर रहे होंगे, तो उस केस में क्या होगा, आप इनके सर्टिफिकेट नंबर्स वगैरह जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो सभी आपको इस पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ को आप बाकी ऑप्शंस के थ्रू सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और सेव करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास भी रख सकते हो। तो ये सारी जो आपको फैसिलिटी है वो आपको डिजिलॉकर पे मिल जाएगी, जो कि टोटली सेफ एंड सिक्योर है। इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे जो डिजिलॉकर से रिलेटेड है वो कोई भी क्वेरी नहीं होगी, और अगले 10 दिन में हार्डली आपको जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अवेलेबल हो जाएंगे आपके प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है जल्दी भी हो जाए, लेकिन एक डेट मान के चल सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट यही रहती है लगभग 20 से 25 दिन। तो एक महीना भी अगर काउंट करते हैं तो 20 अक्टूबर तक आपको, 20 से 25 अक्टूबर के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपने बैच में इनरोल किया होगा, जो कि आपको काफी बेनिफिशियरी होने वाला है। अगर आप सीटेट, यूपीटेट जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं, जूनियर लेवल तक का आप अगर करते हैं प्रिपरेशन, तो ये बेस्ट बैच रहेगा, आपको बहुत ही कम कॉस्ट में मिल रहा है। इवन हमने ये बैच में वीडियोस भी अपलोड करनी शुरू कर दी है, आप अगर एक्सेस करना चाहें तो देख सकते हैं, काफी वीडियो जैसे डेमो वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके नोट्स वगैरह भी वहाँ पे सब आपको अवेलेबल होंगे, और क्लासेस भी कंटिन्यू रहेगी। इसमें हम एक चेंज कर रहे हैं कि आपको 1 ईयर की जगह 1.5 ईयर का वैलिडिटी हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस अभी एज पर एग्जाम है, और एग्जाम भी जैसे सीटेट है वो भी थोड़ा लेट आ रहा है, यूपीटेट भी थोड़ा सा डिले की देखने को हमें मिल रहा है। तो उस चीजों को देखते हुए उन वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैलिडिटी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, और आप लोगों को ये अवेलेबल हो जाएगा, तो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं बहुत कम कॉस्ट में, और आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, चाहे आप टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमें अच्छा लगेगा, आपके कमेंट्स हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं आप लोगों से जुड़े रहने के लिए, आप लोगों की क्वेरी समझने के लिए। तो जितना आप ज्यादा हमसे जुड़ सकते हैं उतना जुड़ने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।